जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बीजे सीरीज के इस पहले एपिसोड को। दोस्तों, इसमें यूपी पुलिस सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई जाएगी। इस पहले एपिसोड में हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री को। दोस्तों हम इस पहले एपिसोड में तैयार किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो है जल निकासी व्यवस्था विकसित और योजनाबद्ध थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 ईस्वी पूर्व से, हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ये ऑथेंटिक है दोस्तों। और ये जो है कहाँ तक विस्तार था इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर में मांडा से लेके दक्षिण में दैमाबाद, ये जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। दैमाबाद, उत्तर में आलमगीरपुर, ये जो है यूपी में पड़ता है दोस्तों। और पश्चिम में दोस्तों तुतका गेंडोर, ये जो है पाकिस्तान पड़ता है। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवादी कैसे आते हैं? जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कैसे आते हैं? मांद बना के। तो ये जो है इसका उत्तरी पॉइंट क्या हो जाएगा? मांडा। नेक्स्ट है, ये जो है दक्षिणी पॉइंट इसका हो जाएगा दोस्तों दैमाबाद। ये जो है दक्षिणी और दैमाबाद ये मिलता जुलता है। यह है सुतका गेंडोर। डोर कहाँ है? डोर जो है कश्मीर में। ये जो कश्मीर से ऐसे पहले जो है आक्रमणकारी भारत में कैसे आते? कश्मीर के रास्ते से आते हैं। तो ये क्या है? डोर है। तो इसको हम याद करने का ट्रिक है। और ये जो है पूर्व में जो है आलमगीरपुर है, ये जो है यूपी में है। तो आलमगीरपुर, आलम लोग कहाँ रहते थे? मतलब कि जो सुल्तान वगैरह थे, ये कहाँ थे? दिल्ली के पास रहते थे। दिल्ली के पास। तो ये आलम से ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र इसका कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र राखीगढ़ी है। ये कहाँ है? हरियाणा में। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदू सभ्यता की लिपि कैसी थी? हिंदू सभ्यता की लिपि जो है अपठित थी, कभी पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है? तो ऋग्वेद में जो है सबसे अधिक उल्लेख सरस्वती नदी का है। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। वैदिक काल का जो है समय, वेद जिस समय वेद की रचना हुई थी उसको वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल की जो है समय काल 1500 ईस्वी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 1000 ईस्वी तक माना जाता है वैदिक काल। और ये जो है इसी काल में जो है वेदों की रचना हुई थी। इसमें वैदिक काल में जो है 4 देवताओं के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 4 देवताओं के बारे में वैदिक काल में, इंद्र वरुण और अग्नि। इंद्र वरुण अग्नि और सोम, ये जो है 4 देवता थे। इंद्र जो है बारिश के देवता थे, और जो वरुण जो है जल के देवता, वर्षा। और अग्नि जो है अग्नि के देवता थे। सोम जो है एक सोम रस होता है। तो ये जो है ये सोम देवता भी उस समय माना जाता था। और ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया था। ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र लिया गया था। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र से।
और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद के बारे में 10 इसमें मंडल है, 10 मंडल है, 1028 सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्तियाँ, और 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद में जो है दोस्तों, ऋग्वेद में 10,600 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक काल में ग्रामणी कौन था? वैदिक काल में जो ग्रामणी थे वो ग्राम के प्रमुख हुआ करते थे, ग्राम प्रमुख, ग्रामणी जो होते थे वो ग्राम प्रमुख होते थे दोस्तों। ये भी वैदिक काल में ही जो है, वैदिक काल में ही जो है ग्रामणी को जो है ग्राम प्रमुख बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल मैंने बताया दोस्तों, वैदिक काल जो है 1500 ईस्वी पूर्व से, 1500 ईस्वी पूर्व से जो है 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व तक था ये जो है। उसके बाद ये जो है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ये जो है, इसका काल जो है 1000 से 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को जो है बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त बोधगया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे जो है बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। और इन्होंने जो है 4 आर्य सत्य व्रत में ब्रह्मचर्य एक जोड़ा था, 4 आर्य सत्य में, सत्य सत्य अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये जो है 4 आर्य सत्य थे। 5वां जो है महावीर स्वामी जी ने ये जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य के द्वारा किया गया था। और ये जो है इसका पुत्र बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। इसी को जो है अमित्रघात बोला जाता है दोस्तों, इसी को जो है अमित्रघात बोला जाता है। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, का पुत्र था अशोक। ये जो है मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था, महान, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था। और इसी ने जो है कलिंग युद्ध जो है जीता था, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध जो जीता था तब 261 ईस्वी में जो है कलिंग युद्ध जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। इस शिलालेख पर जो है दोस्तों, शिलालेख पर जो है विचार और अशोक के जो है विचार, अशोक के विचार और आदेश, आदेश लिखा गया था। और ये जो है अभी अभी तक जो है इसको पढ़ने वाले कौन थे? तो पढ़ा गया है दोस्तों, पढ़ा गया है, पढ़ा गया है शिलालेख को। कौन पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स जेम्स प्रिंसेप, प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़ा गया है इस शिलालेख को। और उत्तर पूर्व में जो था दोस्तों, उत्तर पूर्व में ये अपना भारत है,
भारत में तो उत्तर पूर्व में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है अशोक के शिलालेख जो थे उस पर जो है खरोष्टी लिपि में जो है शिलालेख में लिखा गया था। खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी लिपि में जो है लिखा गया था। जो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में जो शिलालेख थे उसमें खरोष्टी लिपि में लिखा गया था और बाकी जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो है ये किसके द्वारा भेजा गया था? सेलुकस के द्वारा। ये द्वारा भेजा गया था। ये जो है मेगास्थनीज, और इसकी पुस्तक का नाम, ये पुस्तक का नाम है इंडिका। बहुत ही फेमस पुस्तक है दोस्तों, इंडिका। इसमें जो है भारत के बारे में जो है बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है विज्ञान, विज्ञान, साहित्य, साहित्य, कला का विकास हुआ था। विज्ञान में जो दोस्तों खगोल, खगोल और शून्य का विकास हुआ था, शून्य। उसके बाद साहित्य में जो है कालिदास, कालिदास, और कला में जो है एलोरा, एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं का विकास हुआ था। तो इसी कारण जो है गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, भारत का स्वर्ण युग। नेक्स्ट है, फाहियान किस देश से आया था? फाहियान जो है चीन से आया था। फाहियान जो है चीन से आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और ये जो है बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के जो है बारे में जो है शिक्षा ग्रहण करने आया था। बौद्ध, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को बोल सकते हैं कि ग्रंथों का अध्ययन, अध्ययन करने आया था ये फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? आर्यभट्ट जो है गणित और खगोल, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट गणित और खगोल से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है, अमरावती स्तूप किससे संबंधित है? अमरावती स्तूप जो है, अमरावती स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अमरावती स्तूप के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में है। इसको संरक्षण किसने दिया था? तो संरक्षण जो है सातवाहन, सातवाहन वंश के लोगों ने इसको संरक्षण प्रदान किया था, अमरावती स्तूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य किसका वर्णन करता है? संगम साहित्य जो है, संगम साहित्य दक्षिण भारत का जो है, संगम साहित्य दक्षिण भारत का वर्णन करता है। इसमें जो है संगम साहित्य में जो है चोल, चेर और पांड्य, पांड्य ये जो है दक्षिण भारत के जो है शासक थे। इसके बारे में जो है संगम साहित्य में जो है दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में उर क्या था? चोल प्रशासन में जो है उर ग्राम सभा था। चोल प्रशासन में जो है उर जो है ग्राम सभा था। चोल प्रशासन में क्या था? ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि कर को क्या कहा जाता है? भूमि कर को जो है भाग कहा जाता है। चोल प्रशासन में जो है भूमि कर को भाग कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का दूसरा नाम, कौटिल्य का दूसरा नाम चंद्रगुप्त, चाणक्य और विष्णुगुप्त दोनों है दोस्तों। विष्णुगुप्त और चाणक्य दोनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा क्यों प्रसिद्ध है? नालंदा जो है शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। नालंदा ये कहाँ है? वर्तमान बिहार में है अभी दोस्तों। और जो है इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था नालंदा की स्थापना। और यहाँ पर जो है ह्वेनसांग पढ़ने आया था। यहाँ पर जो है ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग,
हुमायूं जो है पढ़ने आया था, पढ़ने आया था। और नालंदा को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा को जो है बख्तियार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था 1193 ईस्वी में जो है बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकला किस काल की है? अजंता चित्रकला जो है गुप्त काल की है। मैंने बताया था दोस्तों, अजंता जो है, अजंता का विकास कब हुआ था? गुप्त काल में ही हुआ था। अजंता के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये अजंता जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकला जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और ये जो है अजंता चित्रकला जो है यूनेस्को जो है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जो है 1983 में जो है शामिल किया गया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलोरा में कितने धर्मों के स्मारक है? एलोरा में जो है 3 धर्मों के, यहाँ पर जो है एलोरा में हिंदू, बौद्ध, जैन, तो बौद्ध, जैन, हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों को जो है इसमें स्मारक है। यहाँ पर जो है दोस्तों इसमें सबसे प्रसिद्ध स्मारक कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर ये जो है कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है। कैलाश मंदिर क्या है? एक को काट के बनाया गया है, एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है। ये एलोरा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था जो है, ये जो है वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। शुरू शुरू में दोस्तों वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। ये कहाँ था? वैदिक काल में। वैदिक काल, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म था। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो जिस कर्म में था उसी को जो है वर्ण व्यवस्था होता था। लेकिन बाद में आगे चल के ये जो है जाति आधारित बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद किससे जुड़े हैं? उपनिषद जो है ज्ञान से जुड़े हैं। उपनिषद जो है ज्ञान से जुड़े हैं। उपनिषद को क्या बोलते हैं? वेदांत। उपनिषद को वेदांत कहते हैं क्योंकि ये जो है वेद का अंतिम अध्याय माना जाता है उपनिषद को। और जो है ये जो है यज्ञ और कर्मकांड को ध्यान मतलब यज्ञ दोस्तों, यज्ञ और कर्मकांड, यज्ञ और कर्मकांड कौन? यज्ञ और कर्मकांड से हट के, यज्ञ और कर्मकांड से हट के ये जो है यज्ञ और कर्मकांड से हट के ये जो है ज्ञान पर जोर देता है, ज्ञान पर जोर देता है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यज्ञ किस काल में प्रमुख थे? यज्ञ जो है वैदिक काल में प्रमुख थे। ये जो है यज्ञ जो है वैदिक काल में प्रमुख थे। यज्ञ क्या होता था? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। ये धार्मिक अनुष्ठान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धर्मशास्त्र किससे संबंधित है? धर्मशास्त्र जो है कानून और समाज से संबंधित है। धर्मशास्त्र जो है कानून और समाज से संबंधित है। इसमें सामाजिक नियम कानून से संबंधित जो है बारे में बताया गया है। सामाजिक सामाजिक कानून, सामाजिक नियम कानून से संबंधित है। प्रमुख जो है धर्मशास्त्र एग्जाम्पल है मनुस्मृति, मनुस्मृति जो है इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तक्षशिला भी जो है शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तक्षशिला, तक्षशिला में जो है जो दोस्तों चाणक्य, चाणक्य जो क्या थे? शिक्षक थे।
तक्षशिला में जो है चाणक्य ही शिक्षक थे, मतलब और भी शिक्षक थे, चाणक्य वहीं के शिक्षक थे। ये वर्तमान पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उल्लेख किस काल में मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख प्राचीन काल में ही मिलता है दोस्तों, सती प्रथा का उल्लेख प्राचीन काल में मिलता है। गुप्त काल में प्रमुख भाषा, गुप्त काल में प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो गुप्त काल में प्रमुख भाषा जो है संस्कृत थी। गुप्त काल में प्रमुख भाषा जो है संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको जो है बीड़ा बीड़ा बजाते सिक्के पर जो है वो सिक्कों पर जो है बीड़ा बजाते, सिक्कों पर जो है बीड़ा बजाते जो है इसका चित्र है। और जो है इसी को जो है इसका वर्णन जो है समुद्रगुप्त के जो है विचार और उसके उपलब्धियों और विजय के बारे में वर्णन जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख में जो है पाया जाता है, पाया जाता है। इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ जो है इससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसमें जो है समुद्रगुप्त के विजय विजय और उपलब्धियों विजय और उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। ये जो है इलाहाबाद स्तंभ जो है किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन ने लिखा था इसको। हरिसेन, हरिसेन लेखक, लेखक इलाहाबाद स्तंभ को हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, और ये जो है समुद्रगुप्त जो है गुप्त काल का महान शासक था, सबसे महान शासक, गुप्त काल का सबसे महान शासक था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक जो है तिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तिमुक था सातवाहन वंश का। ये जो है आंध्र वंश भी इसको बोला जाता है। सातवाहन को जो है आंध्र वंश, आंध्र वंश ये जो है सातवाहन वंश का ये जो राज्य था दोस्तों। आधुनिक गुजरात, महाराष्ट्र और ये जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये जो है ये सातवाहन वंश का जो है साम्राज्य था। ये जो है सबसे महान शासक गौतम पुत्र सतकर्णी था। ये गौतम पुत्र सतकर्णी ये सबसे महान शासक था, गौतम पुत्र सतकर्णी। और इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इनकी राजधानी जो है राजधानी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इनकी राजधानी जो है राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। और ये जो है व्यापार करते थे रोमन साम्राज्य से, रोम साम्राज्य से व्यापार करते थे। रोम, आधुनिक रोम साम्राज्य से व्यापार किया करते थे। और जो है अमरावती स्तूप मैंने पहले बताया था दोस्तों। अमरावती, अमरावती स्तूप जो है इनके इनके ही समय में बनाया गया था और ये जो है संरक्षण प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नासिक अभिलेख किसी से? नासिक अभिलेख जो है गौतम पुत्र सतकर्णी से ही संबंधित है। नासिक अभिलेख, इसमें जो है इसकी प्रशंसा की गई है। नासिक अभिलेख में की प्रशंसा, जो है प्रशंसा की गई है। प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट है, सातवाहन काल में कौन सी भाषा का प्रयोग अधिक हुआ? सातवाहन वंश में सबसे अधिक प्रयोग जो है प्राकृत भाषा का, प्राकृतिक प्राकृतिक जो है भाषा का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है, चोल वंश का महान शासक कौन था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो चोल वंश जो है ये आधुनिक जो है आधुनिक तमिलनाडु, केरल, श्रीलंका और आंध्र प्रदेश, ये जो है इसका साम्राज्य था चोल वंश का। और इनका जो है समय काल जो है दोस्तों, इनका चोल वंश के बारे में देख लेते हैं। तो चोल वंश का जो है 19वीं से 13वीं
9वीं से 13वीं शताब्दी तक इनका जो है साम्राज्य माना जाता है। और ये जो है श्रीलंका पर विजय जो है राजेंद्र प्रथम सबसे महान शासक था। और ये जो है समुद्र सेना को तैयार किया था, समुद्र सेना का गठन, सेना गठन, समुद्री सेना का गठन जो है राजेंद्र जो है चोल प्रथम ने ही करवाया था। और इनकी राजधानी जो है, राजधानी कौन थी? तंजावुर। इनकी जो है राजधानी तंजावुर थी। और इन्हीं के जो है काल में ये जो है नटराज मंदिर, नटराज की मूर्ति बनाया गया था चोल काल में। और बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर विश्व प्रसिद्ध जो है बृहदेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण और ये जो है नटराज मूर्ति की निर्माण जो है चोल काल में हुआ था। चोल काल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल जो है स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। इसको चोल काल को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर अभी मैं दोस्तों चोल राजा प्रथम ने जो है बनवाया था। ये जो है बृहदेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? चोल काल में भूमि कर को जो है इरई, चोल काल में भूमि कर को इरई कहा जाता था। चेर, अब आगे चेर वंश पे दोस्तों। चेर जो है आधुनिक जो है केरल तमिलनाडु के हिस्से में जो है रहते थे दोस्तों। इनका जो शासन काल था चेर का, ये जो है 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी 300 ईस्वी तक माना जाता है, यानी 600 वर्ष तक इन्होंने राज किया। इनके जो है प्रमुख शासक थे, प्रमुख शासक प्रमुख राजा मान बोल सकते हैं दोस्तों। प्रमुख जो है सबसे प्रमुख जो है कौन से राजा थे? ये सेनगुप्तवन थे, सेनगुप्तवन। और ये जो है इनकी राजधानी वंजी थी, राजधानी वंजी थी दोस्तों। और ये जो है व्यापार में काफी अग्रणी थे। व्यापार में जो है मसाले और काली मिर्च के लिए जाने जाते थे दोस्तों चेर। ये जो है अपना व्यापार जो है संगम साम्राज्य से भी किया करते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा चेल वंश किस क्षेत्र में जो है था? तो ये जो है दक्षिण पश्चिम भारत, केरल में जो है आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरों की राजधानी अभी मैंने बताया वंजी, चेरों की राजधानी वंजी थी। संगम साहित्य में चेर शासकों का मुख्य व्यापार किससे जुड़ा था? मसालों से। साहित्य से दोस्तों मसालों से संबंधित था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चेर वंश का प्रसिद्ध शासक सेनगुप्तवन था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक सेनगुप्तवन अभी मैंने बताया। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश के बारे में देख लेते हैं। पांड्य वंश का साम्राज्य था, पांड्य वंश की शासनकाल जो है पांड्य वंश, ये भी जो है 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। इनकी राजधानी मदुरै थी, इनकी राजधानी मदुरै थी। इन्होंने संगम साहित्य को जो है संरक्षण प्रदान किया था। ये जो है संगम साहित्य को जो है इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों। ये जो है पांड्य जो है मोतियों के व्यापार के लिए जो है जाने जाते हैं, मोतियों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मोती का व्यापार के लिए जो है पांड्य वंश बहुत प्रसिद्ध था। और ये जो है इनकी राजधानी क्या थी? मदुरै थी। इनकी आंसर क्या था? बी, इनकी राजधानी मदुरै थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो पांड्य, अभी मैंने बताया मोती व्यापार के लिए जो है पांड्य वंश प्रसिद्ध था।
संगम काल में पांड्य शासकों का मुख्य केंद्र क्या था? संगम काल में जो है पांड्य शासकों का मुख्य केंद्र जो है मदुरै था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य राज्य किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो पांड्य राज्य जो है वैगई नदी के किनारे जो है हुआ था। वैगई नदी जो है पांड्य राज्य जो है वैगई नदी के किनारे विकसित हुआ था। अब आगे हर्षवर्धन वंश से संबंधित, हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन वंश से था, वर्धन वंश के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसकी राजधानी जो है, पहले इसका काल देख लेते हैं। इस काल में जो है इसका काल जो है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक जो है इसका काल माना जाता है। ये जो है इसकी राजधानी कन्नौज थी। राजधानी कन्नौज, इसकी राजधानी कन्नौज थी। और हर्षवर्धन के बारे में जो हर्षवर्धन जो है बहुत अच्छे लेखक थे और ये जो है बहुत प्रसिद्ध का रचना किया था। नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली के जो है लेखक कौन थे? हर्षवर्धन थे। और इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। दरबारी कवि कौन थे? बाण। ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक रचना किए थे, बहुत ही प्रसिद्ध रचना किए थे हर्षवर्धन। हर्षचरित, हर्षचरित, हर्षचरित की रचना जो है कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षचरित के रचना कौन थे? रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट। और ये जो है ये हर्षवर्धन के काल में जो है मैंने पहले बताया था दोस्तों, हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये जो है हर्षवर्धन जो है नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है संरक्षण दिए थे। चलिए, ये जो है ये प्राचीन इतिहास था दोस्तों। प्राचीन इतिहास यहाँ जो है समाप्त होता है दोस्तों। अब जो हम आगे जो है नेक्स्ट हमारा आएगा वीडियो मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास ये जो है इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। ये जो है यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो है केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे दोस्तों।